और हम भगवान को हम लिए आते हैं। इतना कहकर दौड़ करके गए, झाड़ियों के पीछे भगवान खड़े इंतजार कर रहे थे। सो भगवान का हाथ पकड़ा, भैया भगवान चलो। भगवान बोले कहाँ ले जा रहे हो अर्जुन? बोले कुछ चीज दिखानी, आप आओ तो सही। प्रसन्न प्रसन्न चित्त से झाड़ियों से उस पार लेकर भगवान बोलते रह गए, भैया कहाँ ले जा रहे हो बताओ तो। अरे चुप रहो ना, आओ। और भगवान ने ले जाकर माता कालिंदी के सामने प्रभु को खड़ा कर दिया। बोले जी पहचान रही हो यही है? अरे यही तो मेरे प्रभु हैं। तो कालिंदी माता ने वरमाला ली और भगवान कृष्ण के गले में पहना दी। अर्जुन ने मंत्र बोल दिया, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनु। तो भगवान के अब कितने विवाह हो गए जी? 4। और उसके बाद में 5वां विवाह भगवान का किसके साथ हुआ है? 5वां विवाह हुआ है मित्रविंद्रा के साथ में। ये विंद और अरविंद नाम के 2 सगे भाई थे। इनकी छोटी बहन थी मित्रवृंदा। इनका विवाह 5वां विवाह भगवान से हुआ। एक राजा है नगंगजित नाम के, उनके यहाँ पर थे 7 बैल। और बैल कैसे थे? मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान। तो महाराज नगरजित राजा ने शर्त रख दी थी कि जो मेरे यहाँ पर 7 बैलों को एक साथ काबू में कर लेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में करूंगा। मैं अपनी बेटी उसको दे दूंगा। उस बिटिया का नाम था सत्या। ये भी बड़ी सुंदरी थी। तो महाराज बड़े बड़े दूर दूर से राजा महाराजा अधिराजा पधारे थे विवाह के चक्कर में। लेकिन कोई तो अपना हाथ तोड़वा के वापस लौट गया राजधानी, कोई अपना सिर फोड़वा कर, कोई पैर तोड़वा कर। क्योंकि बैलों को एक साथ काबू पर कर पाना ये कोई हंसी खेल नहीं था। बड़े बुद्धिमान थे वो बैल, बलशाली तो थे ही, बुद्धिमान भी बहुत थे। तो महाराज जब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने भी मन में विचार किया कि हमने भी अपनी माँ के हाथ से अपनी बड़ी सेवा कराई है। हमारी माँ हमारे लिए प्रातःकाल 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके दही बिलोती थी, माखन निकालती थी, माखन खाया है हमने। तो हमें भी अपना बल आजमाना चाहिए, कितना बल है हमें। सो भगवान आए और भगवान ने एक ही साथ में 7 बैलों को अपने वश में कर लिया, काबू कर लिया। तो भगवान का ये 6ठा विवाह किसके साथ हुआ है? सत्या के साथ में। एक राजादी नाम की पराक्रमी स्त्री हैं जो अपना राज्यकाज स्वयं संभालती हैं। इनकी पुत्री का नाम था भद्रा। इस भद्रा के साथ में भगवान का 7वां विवाह हुआ है। 8वां विवाह भगवान का हुआ है मध्य देश के राजा की बिटिया के साथ, जिसका नाम है लक्ष्मणा। क्या नाम है उसका? लक्ष्मणा। भगवान की ये 8 पटरानियां हैं और भगवान के 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुए हैं। ये विवाह तो हमने अलग अलग गिनाए 8 जो अलग अलग तरीके से हुए थे। 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में हुए। तो परीक्षित जी ने पूछा कि वो कैसे प्रभु? भगवान ने कैसका मतलब 16,100 अलग अलग रूप बनाए? बोले हाँ ये सत्य है। 16,100 विवाह करने के लिए भगवान ने 16,100 अलग अलग रूप बनाकर उन कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो महाराज ये ऐसा संभव कैसे हुआ? तो सुखदेव जी ने बताया कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था, भौमासुर नाम का व्यक्ति। यद्यपि ये भूमि का बेटा है। किसका बेटा था ये? थोड़ा जोर से बोलिए, किसका बेटा था? भूमि का। भूमि माने धरती, धरती पुत्र था भौमासुर। लेकिन हम इस बात को कहते आए हैं कि यदि किसी के पास में थोड़ा सा धन आ जाए, महाराज धन का अभिमान आने में समय नहीं लगता। थोड़ा सा बल यदि किसी के पास आ जाए तो वो अपने आप को सबसे अधिक बलशाली समझता है। तो एक तो भूमि का बेटा था, बलशाली था, भोलेनाथ का भक्त था, तो इसलिए बल का भी अभिमान, और क्योंकि धरती का बेटा है, अब धरती की तो कीमत आप समझते ही हो, कितनी कीमत होगी।
महाराज धनवान भी बहुत था, तो इसलिए इसने अपने धन का और बल का दोनों का दुरुपयोग किया। इसने क्या किया, छोटी छोटी कन्याएं जो सुंदर दिखाई देती उनको बलात् अपहरण करके ले आता। कहीं गांव में, शहरों में, जहां कहीं भी ये घूमता रहता था और छोटी छोटी जो बच्चियां थीं सुंदर लगती उनका अपहरण करके ले आता और बंदी बनाकर बंदी खाने में डाल देता। भौमासुर की इच्छा थी कि ये जब 20,000 हो जाएंगी तब मैं इनके साथ में विवाह करूंगा। तो महाराज 16,100 कन्याएं उसने बंदी बना करके बंदी खाने में डाल दी। अब 16,100 कन्याएं वो भगवान को बुलावे, भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमने सुना है आप धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, लेकिन जब तक ये अधर्मी पापी भौमासुर जीवित है तब तक कैसे आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं। प्रभु कृपा करो, प्रभु प्रसन्न हो जाओ। उन 16,100 कन्याओं ने जब भगवान को बुलाया, भगवान को पुकारा, प्रार्थना करी, तो भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर पर चढ़ाई कर दी 16,100 कन्याओं को बचाने के लिए। बड़ा घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में भौमासुर को परास्त करके 16,100 कन्याओं को बंदी खाने से मुक्त कराया और भगवान ने कह दिया कि जाओ अब तुम मुक्त हो, अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 कन्याएं तो भगवान श्री कृष्ण का मुख देखने लगी, कुछ बोली नहीं। तो भगवान बोले ऐसे क्या देख रही हो, हमने कह दिया ना, अब भौमासुर से डरने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घर चली जाओ। 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु अब हमें घर वापस क्यों भेज रहे हो, क्योंकि ये वेद गवाह है, इतिहास गवाह है कि पहले तो ये जीव आपकी शरण में आता नहीं है, और यदि एक बार आपकी शरण में आ जाए, यदि आप उसे अपना बना लो तो फिर उसे संसार में दोबारा वापस नहीं जाना पड़ता। आपका दर्शन हमें मिल गया और फिर भी हमें संसार में भेज रहे हो। और प्रभु यदि हम आपकी बात मान करके संसार में वापस लौट भी जाएं, अपने घर भी चली जाएं, तो माता पिता तो देखो हमारे अपने हैं, माता पिता तो हमें अपना लेंगे क्योंकि हम उनकी औलाद हैं, लेकिन हमें दुनिया में कोई और तो नहीं अपनाएगा। क्यों? क्योंकि हमसे तो यही कहेगा कि पर पुरुष के साथ में पराए घर में तुम रह के आई हो, हमसे कौन विवाह करेगा। प्रभु यदि हम अपने माता पिता पर बोझ बनने के लिए इस घर में गए तो फिर जाना बेकार है। हमें तो लगता है कि यदि हम संसार में वापस गए तो दो में से किसी एक रास्ते को तो जरूर अपनाना पड़ेगा, या तो हम अपनी आत्महत्या स्वयं कर लें और या फिर व्यभिचार करने के लिए किसी गलत मार्ग पर निकल जाएं। दो ही रास्ते बचते हैं, अब संसार में हमें सम्मान तो मिलेगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन समस्त कन्याओं को 16,100 कन्याएं थी उनको सम्मान दिलाने के लिए कहा कि यदि देखो तुम्हें कोई इनकार ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो मैं तुम सबको अपनी दासी बनाना चाहता हूँ, तो मेरी दासी बनोगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कही तो इनको लगा कि हमारी तो मनचाही बात ही पूरी हो गई। प्रभु आप सचमुच बड़े ही करुणा के सागर हो, भक्त वत्सल हो, चरणों में गिर पड़ी। प्रभु आप जैसा यदि हमें अपना स्वामी मिले तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाए। तो भगवान ने उन 16,100 कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया। अब प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। भगवान के कुल टोटल विवाह कितने हो गए जी? 16,108। अब इन विवाहों का आप लोग अर्थ श्रवण करो। पहले तो हमें आपको ये बता दें कि भागवत जी में ऐसा दर्शन है कि इन 16,108 जो बना करके छोटी मात्रा में लेकर के प्रकट होते हैं। नहीं तो भगवत प्रेमियों ध्यान से सुनना, इस जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस परमात्मा के तेज को बर्दाश्त कर सके। हम परमात्मा को देख नहीं पाएंगे। परमात्मा उस छोटी सी शक्ति के साथ में प्रकट होता है मनुष्य रूप में आकर के, ताकि हम उसे देख सकें और पहचान सकें। देखने वालों ने तो, ढूंढने वाले को तो भगवान पत्थर में भी मिल गए, मिल जाते हैं,
लेकिन जो ढूंढना ही नहीं चाहता उसको तो उसके सामने से तो भगवान राम राम करके निकल भी गए उसकी आंखों से, लेकिन वो तब भी नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो आंख नहीं है। वो परमात्मा कृपा करते हैं तो वो आंख प्राप्त होती है। और ये जो स्त्रियां हैं, भगवान की जो पत्नियां हैं, ये भी कोई स्त्री नहीं है, स्त्री रूप में जरूर है, जीव रूप में जरूर है, लेकिन स्त्री मानना इनकी बड़ी बेवकूफी हो जाएगी। न तो ये स्त्री है और न भगवान श्री कृष्ण पुरुष है, ये परमात्मा है। और वेदों में देखो, भगवत गीता की बात करें तो भगवत गीता में एक सुंदर मंत्र है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा है। भगवान ने कहा है कि अर्जुन 8 प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति, कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। आप लोग भी ध्यान से सुनना। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन भगवत गीता में भी है और वेदों में भी है। प्रकृति कौन है? प्रकृति वो है जो भगवान के वश में रहती है। प्रकृति वो है जो परमात्मा ने इसका निर्माण किया है। परमात्मा इस प्रकृति का मालिक है। जीव में और परमात्मा में अंतर समझ लो। जीव वो है जो इस प्रकृति के वश में रहता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हम लोग कौन है? थोड़ा जोर से बोलो, हम लोग कौन है? जीव हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के वश में हैं। बताइए, हम लोगों को पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, लेकिन परमात्मा बिना पानी के जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण क्यों किया है? इस जीव का जीवन चलाने के लिए। और किया क्यों? क्योंकि वो एक से अनेक होना चाहता था। वैसे सत्य तो ये है कि परमात्मा ही एक है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन जब उसकी इच्छा होती है एक को हम बहुश्यामा, तो वो एक से अनेक रूप धारण करके अपने ही स्वरूप के साथ में खेलता है, अपने ही लीला करके अपने से ही अपने आप को प्रसन्न करता है। वो ऐसा परमात्मा है। तो महाराज, प्रकृति को जो वश में रखे वो परमात्मा, और प्रकृति के वश में जो रहे वो जीव। हमेशा ध्यान रखना, 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की 8 पटरानियां हैं, और 16,000 वेद के मंत्र जो उपासना कांड के मंत्र हैं वो भगवान की 16,000 पंत्नियां हैं, और 100 प्रकार के उपनिषद जिसमें कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन होता है वो भगवान की 100 प्रकार की अन्य पत्नियां हैं। ये है विवाहों का रहस्य। यहाँ कोई स्त्री नहीं है और कोई पुरुष नहीं है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है, आज कथा को कितने दिन होने को जा रहे हैं? 7 दिन से हम किसका नाम जपते आ रहे हैं? बार बार बुलवाते आ रहे हैं हम। एक बार भाव से बोलिएगा, राधे राधे। और थोड़ा जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे। तो हम लोग नाम किसका जप रहे हैं? राधा रानी का। और विवाहों की बात करें तो इसमें सबके अलग अलग नाम बताए ना। 8 पटरानियों के अलग नाम है, 16,100 जो रानियां हैं वो अलग हैं। इनमें राधा रानी का नाम कहीं लिया हमने? नहीं लिया। अब प्रश्न ये बनता है कि राधा रानी फिर कौन है? और ये बात हमने जब कथा शुरू की थी उस दिन भी शायद आपसे पूछा था। जिस दिन कथा प्रारंभ हुई थी उस दिन भी ये प्रश्न किया था कि हमें ये बताओ राधा रानी कौन है? कोई बता सकता है? रानियों में नाम नहीं है तो कौन है बताओ, बोलो।
हाँ, एक बार माता जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार तो बनता है। ये बहुत गहरी बात है और जो समझ गया वो समझ लो, वो फिर आगे बढ़ गया भक्ति में। और नहीं तो भक्ति राधा रानी को समझे बिना अधूरी है। अगर राधा रानी कृपा करेंगी तो हमें कृष्ण मिल सकते हैं। नहीं, कृष्ण के बारे में तुम कथाएं चाहे कितनी भी सुन लो, मतलब नहीं है कि कृष्ण मिल जाए। लेकिन राधा राधा जपन सो भव बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। जन्म जन्मांतर की जो आपदा है, जो पीड़ा है, वो राधा नाम से ही जा सकती है। राधा राधा नाम लेने वाले की कोटि जन्म की जो आपदा पीड़ा, उसका नाश हो सकता है। अब राधा रानी कौन है? तो राधा रानी, पहली बात तो भागवत जी में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। कौन है? अब जीव में और परमात्मा में फिर से समझना पड़ेगा क्या अंतर है। देखिए, जीव की आत्मा, हम लोग ये तो विचार विश्वास हो ही गया होगा आपको कि हम सभी आत्माएं हैं। हमारे अंदर विराजमान जो शक्ति है उसको क्या कहा गया है? क्या कहा गया? बोलो जोर से। आत्मा। हम सभी आत्माएं हैं। हमारा असली स्वरूप क्या है? कि हम आत्मा हैं। ये हाथ मेरा है मगर मैं हाथ नहीं हूं, ये ध्यान रखना। जो मेरा कहने वाला है वो इस हाथ से, इस शरीर से, इस आंख से बिल्कुल अलग है। लेकिन ये बात कब समझ में आती है? जब वो आत्मा शरीर से बाहर हो जाती है, तभी समझ में आती है ना। शरीर के अंदर रहते हुए ये बात समझना बड़ा कठिन सा लगता है। जब शरीर से बाहर वो आत्मा हो जाती है तब लोग पता है क्या कहते हैं? जो कक्षा 4 में पढ़ा होगा ना, अथवा जो स्कूल नहीं भी गया है, वो भी फिर ज्ञान देता है। बोले जी जाने वालों तो गयो। कहा कहें? जब इस शरीर से वो आत्मा निकल गई तो वो जो स्कूल कभी गया नहीं है, जिसने वेद भी कभी नहीं सुने, ना कोई कथा सुनी, ना कोई पाठ पढ़ा, लेकिन फिर वो क्या कहेगा, क्या ज्ञान देता है? ए रोना धोना बंद करो, वो जाने वालों तो कहो। अब चाकू तुम बिल्कुल बेसकते रो ले, वो बांस पे से लौट के ना आ रहे हो। अब बताओ कितना बड़ा ज्ञान है। अब उससे ये पूछो कि जाने वाला कौन था जो गया? तो वो आत्मा है। वो कौन है जी? जब शरीर से निकलती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। जो मुर्दा हो जाता है वही जीव है। समझ पा रहे हैं ना? भगवान कौन है? भगवान वो है जो अपनी आत्मा से, आत्मा भी सामने खड़ी है भगवान की, और भगवान अपनी आत्मा से बातचीत करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं। भगवान की आत्मा भगवान से आगे खड़े होकर बात करती हैं, लेकिन फिर भी भगवान के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान जैसे के तैसे रहते हैं। भगवान का शरीर कभी मरता थोड़ा ही है। भगवान तो अजर अमर अविनाशी हैं। समझ पा रहे हैं ना भगवान में और जीव में अंतर क्या है? तो पहला भागवत जी में ऐसा दर्शन है, भगवान की वो राधा रानी कौन है? आत्मा है, आत्मशक्ति, ऐसा वर्णन है। दूसरा शब्द संत लोग जो कहते हैं कि राधे का अर्थ क्या होता है, हम लोग बोलते हैं बार बार राधे राधे राधे। जो रा माने राम, धा माने ध्यान। जो राम जी के ध्यान में सदा तत्पर डूबा रहे, या राम जी से मिलने का जो मार्ग प्रशस्त करे, वो है राधे। कौन है वो? कौन है? राधे। राम जी से मिलने का जो मार्ग प्रशस्त करे, मार्ग दिखाए, वो राधे है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, दूसरी बात, एक और कथा है, बड़ी सुंदर कथा है, आपने शायद सुनी भी होगी, कुछ लोगों ने सुनी है ये कथा। राधे का जन्म कैसे हुआ था, राधे कहाँ से आई, तो हम भी आपको सूक्ष्म में वो कथा सुनाएं कि राधा रानी बृषभानु महाराज के यहाँ पुत्री रूप में आई हैं। भगवान कृष्ण कौन है?
भगवान कृष्ण कौन है? वो ईश्वर है और वो भगवान कृष्ण ही राधे का रूप लेकर के पहले अपने कृष्ण अवतार से पहले राधे के रूप में यानी स्त्री के रूप में भी वो स्वयं आए हैं। वृषभानु जी महाराज कौन है? वृषभानु महाराज है सूर्य। कौन है वृषभानु महाराज? सूर्य भगवान। ध्यान से सुनना, सूक्ष्म में कथा बता रहे हैं क्योंकि आज कथा को विराम करना है, समय बहुत कम है। एक बार देवताओं में और दानवों में मिलकर के संधि हुई थी। किस लिए? समुद्र मंथन के लिए। प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, और जोर से बोलेंगे राधे। समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन हुआ था अमृत की प्राप्ति के लिए। तो समुद्र मंथन से अमृत निकला और अमृत देखो संधि ये हुई थी कि देवता और दानव दोनों मिलकर के अमृत को पिएंगे। लेकिन जब समुद्र से अमृत निकला तो दानव राक्षस लोग देवताओं से वो अमृत छीन करके भाग गए, क्योंकि दानव वही है जो कहे कुछ और करे कुछ। पहले संधि ये हुई थी कि हम दोनों आपस में मिलकर के बांट करके पिएंगे, अमर हो जाएंगे। लेकिन दानव लोग अमृत को लेकर के भाग गए। अब देवता परेशान, बोले ये तो अमर हो जाएंगे, हमें वैसे भी नहीं जीने देते, और अमर हो जाएंगे तो फिर से तो हम महाराज कहाँ जाएं। सो देवता लोग बड़े दुखी। तो देवताओं के लिए भगवान ने एक अवतार लिया था। क्या नाम था उस अवतार का, आप लोग बता सकते हैं? मोहिनी अवतार। तो मोहिनी अवतार से आप परिचित हैं। मोहिनी नाम से भी आप परिचित होंगे, क्योंकि मोहिनी का अर्थ होता है जो भी सामने आए उसका मन मोह लिया जाए। ऐसा सुंदर अवतार हुआ था भगवान का। उस समय दुनिया में एक भी जीव ऐसा नहीं था जो उस रूप को देख करके मोहित न हो गया हो, मोह न गया हो। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी जीव थे उन सबके मन में ऐसा आ रहा था कि ऐसी सुंदर तो हमें पत्नी मिल जाए। भाव से बोलो राधे राधे। और तो और ऐसा भी लिखा है कि इस रूप को देखा देवादिदेव महादेव ने, जो स्वयं काम विजेता हैं। लेकिन जब इन्होंने देखा तो ये भी अपने मन को वश में नहीं रख पाए और मोहिनी भगवान के पीछे पीछे भागे। ऐसा रूप था भगवान का। तो उस समय जब सभी दुनिया, ये सारा विश्व कामासक्त हो गया था, उस समय एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में मोहिनी को देख करके ऐसा भाव आ रहा था कि ऐसी तो मुझे बिटिया मिल जाए। जानते हो वो कौन था? वो सूर्य भगवान थे। वो एकमात्र सूर्य ही था जिसके मन में भाव था कि ऐसी सुंदर तो मुझे बिटिया मिल जाए। जब सारी दुनिया कामासक्त थी तो महाराज भगवान मोहिनी ने और किसी को नहीं देखा, केवल और केवल सूर्य को ही देखा, और सूर्य को इशारे से वरदान दे दिया कि हम तुम्हारी बेटी बन करके आएंगे। और देखो ये रूप हमारा ऐसा है जिससे सारी दुनिया कामासक्त हुई है, काम के वशीभूत हो गई है। लेकिन अब की बार जो हम रूप लेकर आएंगे उस रूप को देखते ही जो इस जीव का बैरी है काम, वो सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। ऐसा रूप बनाकर आएंगे जिससे एक बार दर्शन करने मात्र से ही काम शांत हो जाए। तो ये वरदान दिया था सूर्य को। अब भगवान देखो धीरे धीरे आ गया द्वापर युग, और द्वापर में कृष्ण अवतार होने वाला है, ये सभी को पता है। लेकिन भगवान ने जो वरदान दिया था सूर्य को, उसके लिए थोड़े से चिंतातुर हो गए मेरे प्रभु कि वो वरदान की पूर्ति कैसे करूं। मेरा कृष्ण अवतार तो होगा, लेकिन दुनिया में मुझसे ज्यादा सुंदर और तो कोई है नहीं। बताओ भगवान से सुंदर कौन है दुनिया में? एकमात्र भगवान ही है, सुंदर है। ऐसा कोई नहीं दुनिया में जो भगवान के मन को मोह ले। प्रेम से बोलो राधे राधे। कोई नहीं है ऐसा जीव। ऐसे हो सो वरदान की पूर्ति के लिए भगवान कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। किससे कहें कि तुम अवतार ले लो? कृष्ण रूप में मुझे तो जाना है, ये तो पक्का है, मैं कृष्ण बन करके जा रहा हूं।
और सूर्य भगवान को पहले ही आदेश दे दिया था कि तुम वृषभानु महाराज बन जाओ, बरसाने के राजा, तुम्हारे यहाँ बिटिया रूप में ऐसा वेश लेकर के आऊंगा मैं, जो एक बार उस वेश को देख ले, अरे वेश को देखना तो बहुत दूर, एक बार उसका नाम ले ले तो नाम लेने मात्र से हृदय का शत्रु काम जल करके शांत हो जाए, ऐसा रूप लेकर के आऊंगा। तो महाराज भगवान वही नारायण कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, विचार में थे कि मैं क्या करूं जो सूर्य का काम बन जाए और मेरी बात रह जाए। मैंने वरदान दिया है, दुनिया में कोई मेरे जैसा सुंदर और दूसरा तो है नहीं। तो कभी भगवान इधर जाएं कभी इधर जाएं, कभी इधर कभी इधर। तो भगवान ने क्या देखा, एक दर्पण था, दर्पण जैसे हमारे आपके घर में होता है ना ड्रेसिंग टेबल, तो भगवान ने उसमें क्या देखा, अपना चेहरा। खड़े हो गए दर्पण के सामने, बोले दुनिया में एकमात्र मैं ही सुंदर हूं और कोई है नहीं, तो क्या मुझे ही जाना पड़ेगा। सो भगवान ने अपना जो मुकुट था सिर पर वो उतार के एक और रख दिया। भगवान के सुंदर घुंघराले केस, सो मेरे प्रभु ने अपने केसों को ऐसे खोल करके हिला दिया, केस खुल गए, घुंघराले घुंघराले केस। भगवान ने जब ये देखा, शीशे की बात चल रही है, तो उस शीशे में, उस दर्पण में भगवान का वो चेहरा चिन्हित हो गया। इस तब मतलब एकदम रुक गया, जैसे हम लोग मोबाइल में फोटो खींच लेते हैं, ऐसे आकृति उस दर्पण में छप गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसी आकृति का फिर संग्रह किया। बाल खुले थे ना, तो मांग में टीका लगा दिया, आंखों में काजल लगा दिया, कानों में बाली पहना दी, जैसे। और महाराज अपने ही उस रूप का श्रृंगार करके भगवान मुस्कुराए कि ये है दुनिया में एकमात्र ऐसा चेहरा जो मेरे मन को भी मोह सकता है, मेरे मन को भी मोहित कर लेगा। सो महाराज इतना कहना ही था कि वो जो चेहरा भगवान ने सजाया था दर्पण में, वो चेहरा सामने आकर के खड़ा हो गया मेरे प्रभु के। प्रभु आज्ञा दो, क्या करना है। तो भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जाओ वृषभानु महाराज के यहाँ जाकर के उनकी बेटी बन करके जन्म लो। यही बिटिया, इसी का नाम क्या पड़ा है, राधा। समझ गए राधा कौन है? राधा कोई और नहीं है, राधा स्वयं श्री कृष्ण है। राधा कौन है? हाँ, अब देखो विवाह की यदि हम बात करें तो विवाह में दो जनों की आवश्यकता होती है, सभी जानते हैं, एक स्त्री और दूसरा, बोलो ना कौन, पुरुष। स्त्री पुरुष का ही तो आपस में विवाह होता है। अब यहाँ पर देखो, ना तो कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है, तो फिर विवाह का संबंध कैसा? तो इसलिए इन 16,108 रानियों में विवाह का कहीं राधा रानी का वर्णन नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, पद्म पुराण की बात करें तो उसमें ऐसा वर्णन है कि राधा रानी का कृष्ण के साथ में विवाह भी हुआ है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इन कथाओं का कहीं अंत नहीं है। आज विश्व भर में राधा रानी के नाम का डंका बज रहा है। कुछ लोग ऐसे थे आज तक कि राधा 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 नाम तो जपते थे, लेकिन थोड़ा संकोच रहता था, क्योंकि राधा रानी के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं। क्योंकि भागवत जी पढ़ लिए, भागवत जी में तो ऐसा विस्तार से कहीं लिखा ही नहीं है। श्री सुखदेव जी ने कहीं भी राधा रानी का जिक्र नहीं किया परीक्षित से। तो इसका मतलब ये भी मन समझ लेना कि राधा रानी का जिक्र नहीं है तो राधा रानी है नहीं, राधा रानी है। और श्री सुखदेव जी राधा रानी के बारे में जितना जानते हैं या जितना जानते थे, उतना दुनिया में आज तक कोई भी उन्हें जान नहीं पाया। लेकिन भगवत प्रेमियों, राधा रानी का जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो जानते थे कि यदि मैंने राधा तत्व का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया तो राधा तो एक परम आनंद की अनुभूति है, जहां पर न तो सुख है न दुख है, परम आनंद है, परम शांति है। वहां फिर शब्द खत्म हो जाते हैं। वहां पर वर्णन करने का मतलब वर्णन करने वाला ही शांत हो जाता है, तो वर्णन करेगा कौन? फिर आगे कथा कहेगा कौन? इसलिए राधा तत्व में शांत रहने वाले श्री सुखदेव जी ने केवल कृष्ण कथा को कहा है।
बाकी राधा नाम की तो कोई सीमा नहीं है। राधा नाम तो भगवत प्रेमियों अथाह आनंद सागर है, जिसमें कहते हैं कि एक बार कोई डुबकी लगा ले तो महाराज फिर वापस निकलने का नाम नहीं लेता। ये है राधा रानी। देखो, ज्ञानी थे परम भक्त उद्धव जी महाराज। उद्धव जी महाराज गुरु बृहस्पति जी के चेला हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। और भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश है ना, इनके मंत्री हैं, भगवान के मंत्री हैं उद्धव जी महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी। लेकिन इनको भक्ति का रस नहीं था। तनिक सुख की बात कोई कह दे तो सुखी हो जाए, तनिक दुख की बात कह दे तो दुखी हो जाए। इन्हें आनंद नहीं मिला। आनंद प्राप्त करने के लिए कहां पहुंचे थे ये? आप लोगों ने कथा सुनी है, कहां गए थे बताओ? श्रीधाम वृंदावन में राधा रानी के चरणों में बैठकर जब राधा रानी के चरणों की वंदना की ना, तब जाकर के इनको परम आनंद की अनुभूति हुई। हमारे ब्रज में कहते हैं कि ऊधो सूधो है गयो और सुन गोपिन के बैन, ज्ञान बजाई डुंडुबी तो प्रेम बजायो ढोल। इसीलिए कहा गया है कि हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना, प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ ऊधो हमें ज्ञान की, ओ ऊधो हमें ज्ञान की पोती न सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, हो प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय आह देवालय, देवालय हाँ देवालय, देवालय हाँ देवालय, देवालय हो देवालय, देवालय बन गया बदन, हो देवालय बन गया बदन, संत तो महंत हो गया, ओ प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, ओ प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। तारिक दोस्ती नहीं थी। संसार में दोस्ती पता है कैसी है? संसार में दोस्ती केवल अपना फायदा सोचते हैं लोग। दोस्त की जेब में पैसा है तब तक दोस्त हमारा है? पैसा खत्म तो यारी खत्म, पैसा खत्म तो यारी खत्म। सुदामा जी और भगवान में एक गहरी मित्रता हुई थी। ऐसी मित्रता कि जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। हमारे वेद भी इस बात को कहते हैं कि अगर मित्रता हो तो सुदामा और कृष्ण जैसी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम लोगों ने कथाओं में यह भी सुना है कि सुदामा जी गरीब थे। सुदामा जी कौन थे?
गरीब थे, द्वारका गए थे, इसलिए गए थे कि भगवान से कुछ मदद मांग लें। ध्यान देना भगवत प्रेमियों, भागवत जी में कहीं भी वर्णन नहीं है कि सुदामा जी ने द्वारका में जाकर द्वारकाधीश से ये कहा हो कि कृष्ण तू इतना बड़ा राजा है, थोड़ा सा धन मुझे भी दे दे तो मेरी भी गरीबी मिट जाए। ऐसा सुदामा जी ने कहीं भी नहीं कहा कृष्ण से। और दूसरी बात बताएं तो सुदामा जी जैसा भगवान का भक्त आज तक दुनिया में हुआ ही नहीं। सुदामा जी गरीब नहीं थे, बल्कि अपने मित्र को गरीबी से बचाने के लिए खुद गरीब हो गए कि मेरा मित्र कृष्ण गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मेरा मित्र है। अगर मैं अपने मित्र को बनाने के लिए, अमीर बनाने के लिए स्वयं गरीब होता हूं तो स्वयं गरीब मैं हो जाऊं, लेकिन मेरा मित्र गरीब ना हो। भाव से बोलो राधे राधे। एक कथा ऐसी भी आती है कि भगवान कृष्ण और सुदामा एक बार वन में गए थे लकड़ियां लेने के लिए। कथा सुनी होगी शायद आपने, प्राचीन कथा बहुत पुरानी है, जिसमें गुरु माता ने कहा, दोनों को आज्ञा दी कि तुम दोनों जने चले जाओ और लकड़ियां बीन लाओ। रसोई बनाने के लिए लकड़ियां आज है नहीं, बरसात हो गई थी। तो भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे। लेकिन लकड़ी लेने के लिए तो गए, भगवान कृष्ण सुदामा दोनों लकड़ी लेने के लिए जाने लगे तो माता ने देखा कि लकड़ी कोई जल्दी तो मिलेंगी नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे, भूख लगेगी, इसलिए कुछ चने थे सो दे दिए कि बेटा लो इनको थोड़ा खा करके पानी पी लेना। दोपहर का समय जब तक वापस आओगे तब तक तुम्हें भूख नहीं लगेगी, और फिर लकड़ियां ला दोगे तो मैं जल्दी से भोजन बना दूंगी। ये कथा तो सुनी है ना। और ये भी सुना है कि जो चने दिए थे सुदामा जी ने, एक ही जगह थे चने, अलग अलग तो दिए नहीं थे। सो सुदामा जी ने अपने पास में रख लिए और जंगल में जहां लकड़ी बीन रहे थे वहां एकदम से बरसात हो गई। बारिश में दोनों जने गीले हो गए, ठंड लगने लगी। सुदामा जी ने कृष्ण के हिस्से के चने भी खा लिए ज्यादा भूख लगने पर। कथा ऐसी सुनी है ना। लेकिन भगवत प्रेमियों, कथा अगर और गहरी सुनना चाहो तो आनंद ही आ जाए। ये कथा तो प्राचीन है और हमने भी आज तक यही सुना था, लेकिन भगवत प्रेमियों सुदामा जी ने ये जानबूझ करके किया था, जानबूझ करके कृष्ण के हिस्से के चने खाए थे। क्यों? क्योंकि बात कुछ अलग थी। एक बार क्या हुआ था, जिस दिन माता गुरु माँ ने कृष्ण और सुदामा को जंगल भेजा था लकड़ी लाने के लिए, उससे एक दिन पहले की घटना कुछ अलग थी। क्या हुआ था कि जिस गांव में गुरुकुल था, भगवान कृष्ण और सुदामा जी सांदीपनी गुरु का आश्रम, उसी गांव के पास में एक ऐसा गांव था जहां से गुरुकुल के बच्चे जल लेकर के आते थे, पानी भर के। पानी भरने ना कभी कभी ऐसे जाते थे हम, पड़ोस में नल है वहां से लाओ। प्राचीन समय की बात है, आज तो घर घर नल की सेवा है, लेकिन पहले घर अनेक और नल एक, कुआं बावली ऐसे होते थे। तो सुदामा जी गए थे एक कुएं से जल लाने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक गरीब परिवार था और वो गरीब परिवार बहुत रो रहा था। रोते हुए उस गरीब परिवार को सुदामा जी ने देखा। सुदामा जी ने उनसे पूछा, क्यों रो रहे हो भैया, क्या बात है? तो सुदामा जी को रोते रोते उस गरीब परिवार ने कहा कि हम गरीब हैं और हमारे घर पर अन्न नहीं है, हम भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हैं। भिक्षा में जो मिल जाता है उसे खाते हैं और उसे खा करके ही अपना जीवन बिता रहे हैं। कल हम भिक्षा मांग करके लाए थे, सो भिक्षा में हमें मिले थे चने। चने मिले थे, हमने वो चने रात्रि को खा लिए और सुबह के लिए थोड़े से चने थे वो बचा करके रख दिए।
सो रात को घुस गया था कोई चोर, सो चोर हमारे उन चनों को लेकर के चोरी कर ले गया। अब हम बताओ क्या खाएं? हमें तो लगता है कि वो चोर भी है ना, वो हमसे भी ज्यादा गरीब था। हमारा श्राप है कि जो हमारे चने लेकर के गया है, जो उन चनों को खाए, हमारा श्राप है कि वो हमसे भी ज्यादा गरीब हो जाए। वो गरीब परिवार ऐसे रो रो करके बद्दुआ दे रहा था। ये सुदामा जी ने सुनी। अच्छा, कई बार क्या होता है, जब हम लोगों को पता चल जाए कि किसी की चोरी हो गई है, तो हम लोग जाते हैं तो उससे पूछते हैं ना, अरे एक बात बता, तेरा सामान कैसा था, कैसे रंग का था, सुनते हैं ना, उससे पूछते हैं। तो ऐसी सुदामा जी ने भी पूछा। तो सुदामा जी को उन्होंने बताया कि एक ऐसी सफेद सी पोटली थी जिसमें ज्यादा नहीं, केवल 3 मुट्ठी ही चने थे, सुबह के लिए रखे थे। सुबह खाएंगे, सुबह खा करके हम पानी पी के अपने अपने भिक्षा मांगने के लिए निकल जाएंगे। लेकिन चोर ने चोरी कर दिया। हम बरदुआ दे रहे हैं। जो चने खाएगा हमारे, चैन से नहीं बैठेगा, वो हमसे भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। अब सुदामा जी को ये बात पता चल गई थी। सुदामा जी जल ला करके वापस पहुंचे। उसी रात को हुआ क्या था कि जो चोर चोरी करके उन चनों को ले गया, अब चोर को तो पता नहीं था, चोर तो रुपया पैसा धन सोना चांदी लेने के लिए आया था ना, लेकिन उसको तो पता नहीं था कि इसमें चने हैं। जब पोटली को खोल करके उसने देखा तो उसमें निकले चने। मैंने कहा कि आज का तो दिन ही खराब हो गया, ये चने बताओ, बड़ी मुश्किल से चोरी की, वो भी चने। मैंने कहा क्या करूं मैं। सो उसने वो पोटली वापस वैसे ही बांध दी, और बांध करके आश्रम जो था सांदीपनी गुरु का, वहां से निकल करके वो चोर जा रहा था। उसने सोचा कि यहीं फेंक देता हूं, कोई गुरुकुल का बच्चा न उठाएगा और खा लेगा, बेकार में वहां से तो मैं ले आया, कलो किसी के मुंह पड़ जाएंगे। सो चोर ने वो पोटली आश्रम में फेंक दी थी। गुरु माँ सवेरे झाड़ू लगा रही थी, सो वो गुरु माँ को पोटली मिली। गुरु माँ ने भी ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि कोई गुरुकुल का बच्चा लाया होगा, कोई दे गया होगा, बच्चों ने यहाँ रख दी होगी। तो उन्होंने वही पोटली किसको दी थी? सुदामा को। सुदामा, ये कृष्ण के भी आधे हिस्से के चने हैं, इसमें दोनों भाई मिल करके बांट करके खा लेना, तुम्हें भूख नहीं लगेगी। तो सुदामा जी ने जब वो पोटली खोल करके देखी तो उनको उस गरीब परिवार की बात याद आ गई, क्योंकि उसमें गिनती के 3 मुट्ठी चने थे, सफेद पोटली थी वही। तो उनको लगा कि ये पोटली उसी परिवार की है। हे भगवान, मैं यदि चने कृष्ण को खिला दूं तो मेरा कृष्ण कहीं गरीब ना हो जाए, और वो बड़ा वैसा है, वो अभी मुझसे मांगेगा, इसलिए कृष्ण के हिस्से के चने भी वो स्वयं खा गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। परीक्षित को अब अंतिम उपदेश दिया और कहा कि राजन, जब मैं पहले दिन आया था तो आपने मुझसे पूछा था कि मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, क्या है, ये तुमने मुझसे पूछा था। मैंने इसके बदले में आपको भागवत जी की कथा सुनाई है। क्या आप मेरी कथा को सुनकर संतुष्ट हो? सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा है। एक बार प्रेम से बोलो आप सभी लोग, सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी की कथा विराम हो रही है। परीक्षित जी बोले कि हाँ गुरुदेव, आपकी कथा से मैं संतुष्ट हूं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, कथा देखो जिससे सुनी जाती है ना, कथा सुनने के बदले में उसको दक्षिणा देनी होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनना आप सभी लोग। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा है कि दक्षिणा यदि तुम नहीं दोगे तो कथा सुनने का पूरा फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। क्या तुम दक्षिणा दोगे मुझे? तो परीक्षित जी बोले कि गुरुदेव मांग लो, क्या चाहिए। अब प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे। कथा हमने भी आपको सुनाई है तो दक्षिणा का हक तो हमें भी है, और आप लोगों का भी ये धर्म बनता है कि आपको भी दक्षिणा देनी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो
दुःख समनस्तं प्रणामो दुःख समनस्तं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्तं प्रणामो दुःख समनस्तं तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं जिनका नाम लेने मात्र से के बासी सदा खुश रहना गलती हुई कोई हमसे माफ कर देना आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं इधर से लाइन लगा कर फरीदाबाद के वासी सदा खुश रहना गलती हुई कोई हमसे माफ कर देना आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं मात पिता और भाई बहना मात पिता भाई बहना भूल चूक की माफी देना भूल चूक की माफी देना आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं जिन लोगों को चावल जिन लोगों को मिल जाए वो लोग बैठते जाएं माता जी कान्हा जी की कर दो बस जिन लोगों को चावल मिलते जाए ना वो लोग बैठते जाओ मिल गए आप लोगों को हाँ तो बैठ जाओ बैठते जाओ मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा ओ मिलन साथ दे का हमारा तुम